सो गाइज आज मैं कुछ बोरूटो सीरीज़ के कुछ एक्सप्लेनेशंस देने वाला हूँ। आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज पे दिखाया है कि सादरा बोल रही है व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। मतलब सादरा बोलने की कोशिश कर रही थी कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ओवर एंड ओवर। मतलब सादरा बोल रही है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, बार बार बताया है। बट शिकामारू बोलता है रिमेंबर ही इज़ अ ट्रेटर। मतलब वो एक ट्रेटर था। हु किल्ड द होकागे एंड ट्राइड टू किल हिज सन कवाकी टू। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनने क्या कहते हैं, उसने होकागे को किल किया और उसके सन कवाकी को भी किल करने की कोशिश की है। ही कैन नॉट गो अनपनिश्ड। मतलब वो अनपनिश्ड नहीं हो सकता। ही क्रॉस, तो फिर पीछे से कोई आता है और बोलता है ही क्रॉस द लाइन फर्स्ट। सो फिर अपने शिकामारू बोलते हैं राइट बैक एट यू सादरा। मतलब तुम्हारे एकदम पीछे सादरा। वी गिविंग मैनी चांसेस। मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहे थे कि हमने तुम्हें बहुत सारे चांसेस दे चुके हैं। सो फिर कोई बोलता है कि ही क्रॉस द लाइन फर्स्ट। ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में क्या हो रहा होता है, वाइड ही रूइंड इफ़ ही इज़ नॉट गिल्टी। मतलब बोल रहा है अगर तुमने रूइन क्यों किया, क्योंकि उसका गिल्ट तो था ही नहीं। वी ऑल्सो हैव एल्डियस शरिंगन आइटेनस ट्यूज मनी। तो टेस्ट मनी बोलते हैं हम लोग के पास एल्डियस की शरिंगन भी है, एल्डिनस टेस्ट मनी। तो फिर सादरा बोलती है कि तो फिर सादरा बोलती है प्लीज़ रिसेंड द ऑर्डर एंड हियर हिम आउट। तो फिर कोई बोलता है इफ़ समवन ऑर्डर्ड योर डेथ वुडंट यू रन टू। मतलब वो बोलने की कोशिश करते हैं क्या अगर तुम्हें कोई ऑर्डर करेगा डेथ के लिए तो क्या तुम भी भागोगी। फिर नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड शिकामारू बोल रहे होते हैं आई सेड बिफोर योर एंटायर प्रीमिस इज़ रॉन्ग। मतलब बोलते हैं मैंने जैसे पहले बोला था तुम्हारी पूरी प्रीमिस रॉन्ग है। तो फिर सादरा बोलती है एटलीस्ट गिव हिम अ चांस टू टेल हिज साइड ऑफ। सो फिर सादरा बोलती है बोरूटो विल नेवर किल द लॉर्ड सेवेंथ। इसमें सादरा बोलती है कि बोरूटो कभी भी लॉर्ड सेवन को नहीं मारेगा। लॉर्ड सेवन का मतलब सेवेंथ होकागे यानी कि नारुतो उज़ुमाकी। तो देखते हैं क्या हम नारुतो उज़ुमाकी जिंदा बचते हैं कि नहीं नारुतो सिक्स्थ है, सेवेंथ कोकाशी थे। सॉरी गाइस, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। To the next page. Many of those living here are still angry about the betrayal. सब जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे वो सब गुस्से हैं about his betrayal। मतलब जो बोरूटो था वो betray कर चुका है। उसके बाद एक आदमी आके बोलता है so even if I lift my order people will stay unconvinced। तो फिर से शिकामारू बोलता है लिसन सादरा। मतलब वो बोलता है कि सुनो सादरा, द सेंकॉन्ट अगेंस्ट बोरूटो इज़न्ट जस्ट इन अ लाइन विद कोनोहा लॉन्स। मतलब जो सेंकॉन्ट अगेंस्ट बोरूटो होता है वो एक कोनोहा लॉन्स नहीं होता है। अब जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे हम लोग को दिखा रहा होता है कि शिकामारू बोलते हैं नाउ गेट बैक टू योर मिशन। मतलब वो सादरा को बोलते हैं कि तुम अपने मिशन पे वापस जाओ और बोलते हैं वी विल स्पीक ऑफ दिस। मतलब हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दिस इज़ द लास्ट टाइम। मतलब वो बोलते हैं कि ये एक आखिरी समय है। तो फिर कोई बोलता है यू ब्लॉक हेड, जो कोई और होता है, पता नहीं कौन है ये। फिर सादरा थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एट दिस रेट फॉरगॉट होकागेस। मतलब ये मामले में होकागेस को भूल सकते हो आप। यू विल नेवर बी मोर दैन जेनिन। मतलब तुम एक जेनिन से ज़्यादा पावरफुल नहीं रहोगे सादरा।
आई एम वरीड अबाउट यू। मतलब शिकामारू, लॉर्ड शिकामारू बोलते हैं सादरा मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। सादरा बोलती है कॉज माई डैड इज़ अ ट्रेटर टू। मतलब सादरा बोलती है क्या मेरे पिता भी ट्रेटर है इसलिए। जस्ट लाइक बोरुटो। मतलब सादरा बोलने की चाहती है कि इस पूरे नारुतो बोरुटो वर्स में 2 शैडो होकागे हैं। एक है बोरुटो उज़ुमाकी और एक है सासुके उचिहा। ये दोनों ही शैडो होकागे। इसलिए सादरा कुछ इस तरीके से बोलती है। तो फिर कोई बोलता है हे सादरा दिस इज़ लॉर्ड 8, यू आर माउंटेनिंग ऑफ फैट। तो बोलते हैं कि सादरा जिससे तुम बात कर रही हो वो है लॉर्ड 8, मतलब वो है लॉर्ड 8 होकागे। तो फिर वो बोलते हैं, एक आदमी बोलता है इनफ कोनोहामारू। तो फिर शिकामारू बोलते हैं इनफ कोनोहा, मतलब ज़्यादा कोनोहामारू। अब नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाता है कि शिकामारू लॉर्ड 8 बोलते हैं आई एम टॉकिंग सोलाइटली अबाउट योर फ्यूचर एज अ कोनोहा शिनोबी। मतलब मैं एकदम सोलाइटली बात कर रहा हूँ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में एज अ कोनोहा शिनोबी। मतलब जो सादरा होती है वो कोनोहा शिनोबी होती है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ सास्के। मतलब ये सास्के के साथ कुछ नहीं कर सकती है। माई रोल मोरल इज़ लॉर्ड 7th होकागे। मतलब बोलती है कि मेरा रोल मोरल है 7th होकागे। नो बट बोलती है नॉट यू। फिर नेक्स्ट कोई बोलता है लॉर्ड 7th। तो फिर सादरा बोलती है वंस आई ब्रॉट बैक माई डैड who'd gone rogue and committed great crimes। मतलब अब एक बार अगर मैं मेरे पापा को वापस बोल दूँ जो जा चुके हैं रफ एंड committed great crimes। तो फिर कोई बोलता है he became Hokage while still a Zenin। ये बोल के फिर एक बंदा चुप बच जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे नारुतो और हिनाटा दिखाई जाती है जो एक दूसरे की लास्ट मीट कर रहे थे। फिर हम लोग को नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे कवाकी खड़ा होता है, गुस्से से किसी को देख रहा होता है। जो नेक्स्ट पेज पे बताया होता है इवन थॉट आई नो इट्स नॉट मास्टर शिकामारू फॉल्ट। मतलब सादरा बोल रही होती है अगर मुझे पता भी था कि ये मास्टर शिकामारू की फॉल्ट नहीं है। तो फिर बोरुटो बोलता है आई वॉज रियली हर्श अगेन। तो फिर बोरुटो ऐसे बोलता है कि मैं बहुत हर्ष था वापस। सादरा बोलती है, सादरा की बोलती बंद हो जाती है। तो फिर एक लड़की बोलती है डू टू एल्डिया ओपिनियन। मतलब एल्डिया के ओपिनियन से नो बडी 11 रेगॉगनाइजेस। मतलब किसी ने भी पहचाना नहीं। तो फिर एक लड़की बोलती है दैट समथिंग इज़न्ट क्वाइट राइट। मतलब कुछ चीज़ तो एकदम परफेक्टली अच्छी नहीं है। टू देम कवाकी हैज़ ऑलवेज बीन। मतलब उनके लिए कवाकी हमेशा है। द 7th होकागे सन। मतलब 7th होकागे का सन उज़ुमाकी कवाकी दैट्स द सिंपल ट्रुथ। मतलब उज़ुमाकी और कवाकी वो ही एक सिंपल ट्रुथ है। तो फिर मतलब ये पेज का थोड़ा सा भूल गया था, सॉरी गाइस, मैं अभी रीड करके देता हूँ। इन फैक्ट टू डैम मतलब एक फैक्ट वो उनके लिए वेर द वंस हु आर वीरियड। मतलब कुछ लोग जो बहुत वीरियड है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फिर एक लड़की की बोलती बंद हो जाती है। फिर सादरा बोलती है एंड बोरुटो अ रिडिकुलस आउटसाइडर। मतलब बोरुटो एकदम रिडिकुलस आउटसाइडर है। अनग्रेटफुल ट्रेटर। मतलब वो एक अनग्रेटफुल ट्रेटर है। अर्ली ऑन एवरीवन स्टिल सेंस सम ऑफ द पाट्रॉक्स। मतलब कोई एक पाट्रॉक्स की अर्ली मतलब जल्दी सब लोग स्टिल रिमेंबर सम ऑफ द पाट्रॉक्स। मतलब कुछ लोग अभी भी सम ऑफ द पाट्रॉक्स को याद करते हैं। एंड व्हाट हैपेंड टू मोमोशिकी। मतलब एक लड़की पूछती है जो बोरुटो के अंदर जो मोमोशिकी था उसका क्या हुआ। इवन मास्टर शिक। तो फिर सादरा बोलती है
इवन मास्टर शिकामारू हॉनर्ड कवाकी अबाउट दैट। मतलब मास्टर शिकामारू भी कवाकी के बारे में हॉनर्ड किया था। तो फिर एक लड़की बोलती है लाइक हाउ कुड कारा हैव मॉडिफाइड कवाकीज बॉडी इफ हीड बीन बॉर्न एज अ पेरिस्ट इन हिज विलेज। मतलब कोई कारा जैसा मॉडिफाइड कैसा होता है जब कवाकी के बॉडी में इफ़ ही इज़ बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन हिज दिस विलेज। मतलब इसका मतलब होता है कि वो रियल फ्लेज की नहीं होती है, इसलिए। नेक्स्ट पेज। सो फिर सादरा बोलती है हाउ वीयर सब पोस्ट टू काउंटर सच अ रिडिकुलस एबिलिटी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस एबिलिटी होती है और हम लोग सब है उसके बारे में काउंटर के लिए। तो फिर एक लड़की की बोलती बंद हो जाती है। सादरा बोलती है ऑल्सो स्लोली डिसेपरेटेड ओवर टाइम थैंक्स टू ओपिनियन टेंस। तो फिर बोलती है हमेशा स्लोली डिसिपेट ओवर टाइम थैंक्स टू ओपिनियन टेंस बट दैट स्लाइट अनलिश। मतलब क्योंकि बट दैट स्लाइट अनलिश्ड का मतलब होता है कि वो अभी अनलिश हो चुका है। सो दैट नाउ मतलब वो अभी नो वन हैज़ एनी डाउट्स लेफ्ट। तो फिर सादरा एकदम ऑरा फार्मिंग के साथ बोलती है किसी के पास अभी कुछ डाउट नहीं बचे हैं। आई एम आई राइट। तो फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं हिमावारी को, जो बोरुतो की बहन होती है, उसके साथ एक और छोटी सी लड़की होती है जो बोलती है यू स्टिल एंट गिविंग अप। मतलब तुम अभी भी नहीं गिव अप कर रहे हो। तो फिर हिमावारी बोलती है इट्स एन अनविनेबल गेम यू नो। मतलब ये एक अनविनेबल गेम है। अनविनेबल गेम मतलब जो एक गेम जो कोई नहीं जीत सकता है। फिर उसके सामने सादरा भी बैठी होती है। तो फिर हिमावारी बोलती है कि थॉट रिसेंटली वी आर एट लीस्ट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क। मतलब अब रिसेंटली सोचो कि हम लोग अभी भी क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करना शुरू कर चुके हैं कि ये काम कैसे करता है। ओवर ओपिनियन टेंस जस्ट लाइक माई एबिलिटी टू चार्म। मतलब मेरा ओपिनियन है टेंस लाइक माई एबिलिटी टू चार्म। इसका मतलब होता है मेरा ओपिनियन है टेंस वो भी एकदम मेरा एबिलिटी वो भी चार्म करने के लिए। आई हैव नो कंट्रोल। मतलब हिमावारी बोलती है उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आके तो हम लोग देखते हैं कि हिमावारी बोलती है इज़ दैट ओपिनियन टेंस इज़ अ टाइप ऑफ ओचोत्सुकी सेंजित्सु। तो कि हिमावारी कुछ इस टाइप से बोलती है। और हिमावारी एक और चीज़ बोलती है, अरे हम ये तो हाँ, तो हिमावारी एक और पेज बोलती है व्हाट वी नो राइट नाउ। मतलब हमें क्या पता है अभी। तो फिर क्या कहता है एंड दैट इज़ वॉज कवाकी डिज़ायर दैट क्रिएटेड आवर करंट क्रियम स्टेंसेस दैट मेक्स वन डिसप्रेस पर व्हाट। हाँ ये बोल चुका हूँ। तो हिमावारी कुछ इस टाइप से बोलती है। फिर सादरा बोलती है एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब सादरा बोलती है और इन्फॉर्मेशन है। मतलब बेसिकली सादरा कुछ बोरुतो के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है ताकि वो बोरुतो को बचा सके। तो फिर एक लड़की बोलती है जो सादरा के साथ हमेशा घूमती होती है हाउ कुड आई गिव अप। मतलब वो बोलती है कि मैं अभी गिव अप कैसे करूँ। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि शिकामारू मतलब लॉर्ड सेवंथ बोल रहे होते हैं द टू स्विचिंग पोजीशन। मतलब दो स्विच करने के पोजीशन। तो फिर एक लड़की बोलती है जो एकदम हिनाटा के प्राइम जैसी दिखती है। वो बोलती है एवरीथिंग दे रिमेंबर अबाउट बोरुतो एंड कवाकी वॉज रिटन। मतलब जो भी उन लोग ने बोरुतो और कवाकी के बारे में वापस लिखा था रिजल्ट ING इन। मतलब रिजल्ट के अंदर एवरीवन्स मेमोरीज वेर चेंज। मतलब सबके मेमोरीज चेंज हो चुके थे। तो फिर सादरा की बोलती बंद हो जाती है नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या हलचल मच रही होती है। तो नेक्स्ट पेज पे ये हो रहा होता है कि जो हिमावारी होती है वो बोल रही होती है बट इट्स नो यूज टॉकिंग टू थोस who were affected by opinion टेंस। मतलब हम लोग से उसे बात नहीं करनी चाहिए जो अफेक्टेड हो चुके हैं ओपिनियन टेंस से। तो फिर they'll never ever understand। मतलब वो कभी भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते बट
मुझे भी नहीं पता है, ऐसा हिमावरी बोलती है। तो फिर सादरा बोलती है, इज़ देयर नो वे टू रिवर्स इट, मतलब क्या एक तरीका है जिससे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। द एक्चुअल ट्रूथ इज़ रिकॉग्नाइजेबल इनफ दैट वी सिंपली नीड टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, मतलब एक अच्छी ट्रूथ है, मतलब एक असली ट्रुथ ये है कि सब कुछ पहचानेबल, मतलब सब कुछ पहचान सकते हैं इनफ, वो भी वो भी हम लोग को सिंपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वो भी अच्छे से ही। तो फिर एक लड़की बोलती है जो सादरा के साथ होती है, वो बोलती है बट वाई। तो फिर सादरा बोलती है, सो हुड टेक यू सीरियसली, मतलब तुम्हें सीरियसली किसने लिया। और तो फिर हिमावरी बोलती है, आरंट यू द वन हुज मेमोरीज, मतलब क्या अभी तुम अभी किसी की मेमोरीज नहीं हो, थिंक अबाउट इट, मतलब उसके बारे में थिंक करो। आर कॉइन स्टार्टेड फिलेट, मतलब क्या कॉइन स्टार्टेड फिलेट हो चुके हैं। तो फिर हिमावरी बोलती है, टू बी ब्रूटली फ्रैंक, मतलब हम लोग को ब्रूटली फ्रैंक होना चाहिए। आई गिव अप ट्राइंग टू रिटर्न थिंग्स ऑन द वे दे वेयर, मतलब मतलब हिमावरी बोल रही होती है, मैं को गिव अप, आई एम गिव अपिंग, मतलब मैं गिव अप कर रही हूँ टू रिटर्न करने के लिए वो भी पुरानी चीज़ें जो जिसका रास्ता वो थे। तो फिर हिमावरी एक और चीज़ बोलती है उसके साथ, I'd be more practical to just rewrite different memories, मतलब मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगेगा कि वो सब रिवराइट मेमोरीज़ को। तो फिर एक लड़की बोल रही होती है जो होती है हिमावरी के गोद में, वो बोल रही होती है कि नहीं, हिमावरी बोल रही होती है, इट बी मोर प्रैक्टिकल टू जस्ट रीराइट डिफरेंट मेमोरीज, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होगा जो भी डिफरेंट मेमोरीज़ को लिखने के लिए। फिर वो बोलती है, टू बी ब्रूटली फ्रैंक, आई ट्राइंग गिव अप आई गिविंग अप ट्राइंग टू रिटर्न थिंग्स टू द वे दैट दे वेयर, मतलब वो बोलती है अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ ट्राइंग करना वो सब चीज़ें रिटर्न करने की जो वहाँ थे। इनफ देर इज़ अ रिस्क इन टू दैट, मतलब उधर एक रिस्क है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो एक लड़की मतलब हिमावरी बोलती है, इन एनी केस, और वो बोलती है, आई स्टिल फाइंड इट माइस्टी इंक। उसके बाद एक लड़की होती है जो सादरा के साथ होती है, तो वो बोलती है, नो वे, अरे हम लोग इधर आ गए, नो वे। फिर हिमावरी की बोलती बंद हो जाती है सीरियसली, एंड फिर दोनों लड़कियाँ हिमावरी को चौंक के देखने लगती हैं। फिर हिमावरी बोलती है, हाउ द टू ऑफ यू मैनेज टू रिटेन योर मेमोरीज, मतलब तुम लोग अपनी मेमोरीज वापस लेने के लिए कैसे किए। तो फिर उसके पास जो हिमावरी के पास, मतलब हिमावरी के गोदी में जो लड़की होती है वो बोलती है, व्हेन यू आर नॉट ओचुत्सुकी, मतलब तुम जब ओचुत्सुकी नहीं हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो होता है कुछ लोग मतलब हिमावरी बोलती है, हाउ आर यू एबल टू रिटर्न योर ट्रू मेमोरीज, मतलब तुम अपनी ट्रू मेमोरीज को रिटेन करने की कैसे कायनात रखते हो। और मोर इम्पोर्टेंटली, मतलब और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली, फिर हम लोग को बताया जाता है कि वो जो लड़की होती है जो हिमावरी की गोद में वो होती है, वो बोलती है, दे ऑल्सो डजेंट वर्क ऑन फैमिलीज मेम्बर्स लाइक डेमो, मतलब वो एक फैमिली मेम्बर के ऊपर नहीं काम करती है, वो भी डोरेमोन जैसा। तो फिर वो लड़की बोलती है, बट यू टू आर नाइदर, मतलब तुम दोनों अलग हो। तो फिर वो बोलती है, बोथ ओपिनियन टेंस एंड चार्म, मतलब दोनों ही ओपिनियन टेंस और चार्म है। हैव यू इफेक्ट ऑन ओत्सुत्सुकी, मतलब तुम्हें क्या ओत्सुत्सुकी के ऊपर इफेक्ट है। फिर हिमावरी बोलती है, यू आर श्योर, मतलब तुम श्योर हो। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि लिसन मेक श्योर योर
नॉट फाइंड आउट, मतलब सुनो कि कोई भी इसे फाइंड आउट ना कर सके, स्पेशली माई डेमोन, मतलब स्पेशली मेरा डेमोन। फिर सादरा बोलती है यू बोथ रियली माई कैपिटीज, मतलब क्या तुम दोनों रियली मेरे कैपिटीज हो। फिर नेक्स्ट पेज पे आके देखते हैं तो जो लड़की होती है जो हिमावरी की गोदी में होती है वो देखती है शिकामारू को। शिकामारू बोलता है इट मीन्स इट्स पॉसिबल फॉर यू टू किल एर्डा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए एल्डा को मारना। तो फिर शिकामारू बोलते हैं इफ़ हर चार्म डजंट वर्क ऑन यू, मतलब उसका चार्म तुम्हारे ऊपर नहीं वर्क करता है, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग, मतलब तुम्हें वो लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ। इफ़ दे कैच ऑन योर लाइफ मे बी इन डेंजर, अगर वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर पकड़ लिए तो तुम एक डेंजर में आ सकते हो। आई मीन कम ऑन। तो फिर एक लड़की होती है जो सादरा के साथ होती है, वो बोलती है आई मीन कम ऑन, इसका मतलब होता है अरे मेरा मतलब है चलो जल्दी। तो फिर वो बोलती है नो वन कैन एस्केप बीइंग चार्म्ड बाय यू राइट, मतलब कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, वो भी चार्म्ड तुम्हारे साथ, सही क्या मैं सही हूँ। तो फिर सादरा बोलती है सादरा, तो नहीं एक लड़की बोलती है सादरा एंड आई वेर जस्ट। तो फिर एक लड़की, वो जो लड़की होती है वो एक और चीज़ बोलती है ओ प्लीज़ वीव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर, ओ बोलती है प्लीज़ हम लोग ने तुम्हें बार बार बताया है, पुटिंग अप अ फ्रंट टू हाइड आवर फीलिंग्स, हम लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए कर रहे हैं ये सब। नो वन कैन एस्केप बीइंग चार्म्ड बाय यू राइट, मतलब कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारे से चार्म्ड होके राइट। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो हिमावरी बोलती है ट्रू दैट्स व्हाट आई बिलीव, मतलब यही सही है और जो मैं बिलीव करती हूँ। जो लड़की लेटी होती है वो एकदम पागल बन जाती है। उसके बाद जो लड़की सादरा के साथ आई होती है वो बोलती है सी, मतलब देखो। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे कवाकी ऐसे खड़ा होता है और विंडो से मस्त मज़े कर रहा होता है। तभी वहाँ कवाकी के साथ एक कैरेक्टर आता है, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, सॉरी गाइस, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हो। फिर कवाकी बोलता है कूल योर ब्लड थर्स्ट मिजुकी, तो फिर दरअसल ये लड़के का नाम होता है मिजुकी, जो बोरुटो और कवाकी के साथ बहुत दिनों तक रहते आ रहा है, मतलब वो एक न्यू टीम 7 का एक मेंबर था। तो फिर मिजुकी बोलता है आई एम श्योर बोरुटो स्टिल वांट टू किल यू, मतलब मैं पक्का हूँ कि बोरुटो तुम्हें अभी भी मारने की तलाशी में है। एंड ही इज़ ओत्सुकी जस्ट लाइक यू, मतलब वो भी तुम्हारे जैसा ओत्सुकी है। तो फिर मिजुकी एक और बार बोलता है सो इट्स क्वाइट पॉसिबल ही मास्टर द एबिलिटी टू इरेज हिज चाक्रा सिग्नेचर, मतलब ये थोड़ा सा पॉसिबल है कि वो मास्टर एबिलिटी कर सकता है जो इरेज करने के लिए वो अपने चाक्रा को सिग्नेचर। तो फिर कवाकी बोलता है इट्स टोटली सफोकेटिंग, मतलब बहुत सफोकेटिंग है ये। तो फिर कवाकी बोलता है यू नो दैट 11 इफ़ ही इंक्लूड्स द सेंसरी यूनिट ही कांट ट्रिक मी, मतलब अगर उसने सेंसरी यूनिट लिया तो वो मुझे ट्रिक नहीं कर सकता। इफ़ ही कम्स हियर आई फील इट राइट अवे, मतलब वो इधर आया तो मैं फील करूँगा उसे राइट अवे। सो फिर गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे चैनल पे न्यू वीडियोस देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।